मानवीय जीवन में क्या दर्शन शास्त्र की कोई उपयोगिता है भी या नहीं, समझाइए। दर्शन शास्त्र में किसी भी समस्या का समाधान एक मत से नहीं हुआ है। ज्ञान, चेतना, मनस, आत्मा, ईश्वर, शुभ अशुभ, उचित अनुचित, पाप पुण्य के संदर्भ में दर्शन का इतिहास दार्शनिकों के मतभेद का इतिहास रहा है। फलस्वरूप यह मतभेद कई बार जिज्ञासुओं को निराश और निरुत्साहित कर देता है कि दर्शन शास्त्र व्यर्थ का विषय है जो कोई समाधान प्रस्तुत नहीं करता। इसीलिए दर्शन शास्त्र के प्रति यह साधारण धारणा रही है कि इसके अध्ययन से कोई लाभ नहीं है। एक काली बिल्ली को अंधेरी कोठरी में खोजना ही दर्शन है कि उक्ति बहुत ही चर्चित है। इसका यह अर्थ यह हुआ कि दार्शनिक अवास्तविक तत्व की गवेषणा करता है, खोज करता है। इसलिए जीवन की वास्तविक समस्याओं के संदर्भ में दर्शन शास्त्र कोई समाधान प्रस्तुत नहीं कर जाता है। लेकिन यह पूरा सच नहीं है। दर्शन शास्त्र के विषय में अपूर्ण ज्ञान होने से ही इस प्रकार का आक्षेप किया जाता है। मनुष्य में जन्म से ही विचार करने की प्रवृत्ति मनुष्य में रहती है। विचार करने की यह शक्ति एक स्वाभाविक देन है। मनुष्य अपने जीवन में नित्य दिन प्रतिदिन वह नई नई परिस्थितियों का सामना करता है। सफलतापूर्वक उन परिस्थितियों पर विचार करना उसकी प्रकृति है। इसलिए मनुष्य चाहे या नहीं चाहे वह दर्शन की उपेक्षा नहीं कर सकता। चेतन या अचेतन रूप में ईश्वर, विश्व, आत्मा, शुभ अशुभ, पाप पुण्य इत्यादि के विषय में उसके अपने कुछ विचार अवश्य होंगे। जिस प्रकार मनुष्य शरीर की क्षुधा पूर्ति हेतु, भूखा मिटाने हेतु भोजन करता है, तो वह भोजन में भिन्न भिन्न स्वाद के खाद्य पदार्थ ग्रहण करता है। यदि एक ही स्वाद को वह निरंतर लेता रहे तो जल्द ही वह बोर हो जाएगा। इसी प्रकार मानव मनस में भी विचारों को ग्रहण करने की भूख होती है। ये विचार ही है जो मनुष्य के व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। कहा जाता है कि विज्ञान अणुबम, हवाई जहाज, रेडियो इत्यादि चमत्कारी से दुनिया को चकित कर देता है। दर्शन शास्त्र ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा तथा नीति मीमांसा की भूल भुलैया में मस्तिष्क को फंसाए रखता है। ऐसा विचार भी भ्रमात्मक ही है। विज्ञान की गवेषणाएं, विज्ञान की खोज दार्शनिक कल्पनाओं या फिलोसॉफिकल हाइपोथेसिस पर ही निर्भर है। जब दर्शन निश्चित रूप से किसी फल पर, किसी परिणाम पर पहुंच जाता है, तब उसे विज्ञान अपनी सामग्री बना लेता है और दर्शन शास्त्र अन्य समस्याओं के चिंतन में लगा रहता है। एडिंगटन, आइंस्टाइन तथा जेम्स जीन्स आदि वैज्ञानिकों ने इसे मुक्त कंठ से स्वीकार किया है। दार्शनिक धारणाओं के बदलने पर विज्ञान की कल्पनाएं भी बदल जाती है। विज्ञान का अनुवाद, परमाणुवाद दर्शन शास्त्र की ही देन है। अतः विज्ञानों के मूल्यांकन के लिए दर्शन आवश्यक है। विज्ञान विश्व के किसी एक विभाग का ही अध्ययन कर पाता है, पर संपूर्ण विश्व एक ही है। हम अपनी सुविधा के लिए अध्ययन की दृष्टि से उसे भिन्न भिन्न भागों में बांट देते हैं, जैसे प्राणी शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, रसायन शास्त्र, इंजीनियरिंग, मेडिकल, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस एंड टाइम, क्वांटम मैकेनिक्स इत्यादि की दृष्टि से हम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। लेकिन विद्वानों के लिए समग्र विश्व के बारे में एक समग्र अवधारणा की व्यवस्था करना भी आवश्यक है। यह कार्य दर्शन ही कर सकता है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि दर्शन विज्ञानों का केवल सामूहिक रूप है। दर्शन शास्त्र में तत्व तथा विज्ञानों के मूल आधारों की मीमांसा भी होती है, जिसका किसी भी विज्ञान में अध्ययन नहीं किया जाता है। इसके अतिरिक्त यह स्पष्ट है कि मनुष्य स्वयं अपने बारे में ही स्वयं को पूरी तरह नहीं जान पाता, तो संसार की सभी घटनाओं की वैज्ञानिक व्याख्या कैसे संभव है? चेतन और अचेतन के बीच सत्ता के, जीवन के अनेक स्तर है। बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं जो विज्ञान की दृष्टि से रहस्यमय है। ऐसी समस्याओं का विचार दर्शन शास्त्र में होता है। एक विचारक ने कहा है कि दर्शन रोटी तो नहीं सेक सकता, पर ईश्वर अमरता तथा स्वतंत्रता प्रदान कर सकता है। हाल के विश्व युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है कि विज्ञान के हितकारी प्रयोग के लिए जीवन के ध्येय को बदलने की आवश्यकता है। विज्ञान तो मनुष्य के सुखपूर्वक जीवन यापन का एक साधन मात्र है। इसलिए विज्ञान की उन्नति के साथ साथ दार्शनिक विचारों की भी उन्नति आवश्यक है। उन्हें जब हम त्याग देते हैं तभी विज्ञान ध्वंसकारी शस्त्र बन जाता है। इसलिए जीवन का वास्तविक अर्थ बतलाने में दर्शन उपयोगी है। दर्शन कोई निश्चित निष्कर्ष तो नहीं देता, क्योंकि तत्व का पूर्ण रूपेण ज्ञान तो तभी हो सकता है
जब मनुष्य पूर्ण हो जाए, पर मनुष्य को उससे मानसिक संतोष अवश्य होता है। विश्व का जब विकास हो रहा है, तब उसे पूर्ण सत्य का ज्ञान कैसे हो सकता है? सत्य की एक झलक पा जाने पर भी मनुष्य को वास्तविक आनंद होता है। अरस्तु ने इस संबंध में कहा है, यदि ईश्वर एक हाथ में सत्य और दूसरे में सत्य की तलाश लेकर मनुष्य से पूछे कि तुम्हें इनमें से कौन चाहिए, तो मैं सत्य की तलाश ही पसंद करूंगा। बहुत से लोग दर्शन को अव्यावहारिक मानते हैं, पर वास्तव में दर्शन मनुष्य के जीवन से अभिन्न है। हमारा जीवन हमारे विचारों के अनुकूल होता है, अतः दार्शनिक विचारों से हमारा जीवन, समाज या देश अछूता नहीं रहता। किसी देश, समाज या व्यक्ति की सभ्यता उसके दर्शन पर ही आश्रित है। किसी देश का दर्शन उसको सभ्यता तथा मानसिक विकास का द्योतक होता है। दर्शन का फल मनुष्य के कर्तव्य जीवन पर पड़ता है। अतः वास्तविकता के ज्ञान से मनुष्य अंधविश्वासों का शिकार नहीं होता। ईर्ष्या, द्वेष तथा स्वार्थपरता की निस्सारता देखकर एक सच्चा दार्शनिक ही इनसे मुक्त होने की अभिलाषा करता है। दर्शन मनुष्य को सच्चे अर्थ में मनुष्य बनाता है, अतः दर्शन के बिना मनुष्य व्यावहारिक नहीं बन सकता। आधुनिक युग में दर्शन और विज्ञान का संबंध बहुत विवादास्पद रहा है। साधारणतः दोनों के अध्ययन क्षेत्र और पद्धति में विरोध माना जाता है। वास्तव में दर्शन और विज्ञान दोनों के स्वरूप की अनभिज्ञता के कारण ही ऐसी धारणा प्रचलित है। विज्ञान का स्वरूप क्या है? विज्ञान की उत्पत्ति तो जिज्ञासा को शांत करने के हेतु हुई है। सोचना मनुष्य का धर्म है। वह विश्व के विषय में सोचता है और उसे समझना चाहता है। इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मनुष्य विश्व के भिन्न भिन्न पदार्थों का अध्ययन करता है और उसे हम विज्ञान कहते हैं। विज्ञानों में विश्व को उसकी संपूर्णता में जानने की चेष्टा नहीं की जाती। विश्व को वर्गों में बांट दिया जाता है और किसी विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र विशिष्ट वर्ग होता है। इस प्रकार प्रत्येक विज्ञान के अलग अलग क्षेत्र या वस्तु विषय है। भौतिक शास्त्र का जड़, मनोविज्ञान का मन और जीव विज्ञान का जीव। एक विज्ञान दूसरे विज्ञान के वस्तु विषय की छानबीन नहीं करता। विज्ञान पदार्थों के उस रूप की परीक्षा करता है जिसका हमें अनुभव होता है। विज्ञान अनुभव को सीमा का उल्लंघन नहीं करता। अनुभव के परे पदार्थों का वास्तविक रूप क्या है, इससे विज्ञान का संबंध नहीं है। इसलिए विज्ञान के द्वारा अनुभवजन्य ज्ञान होता है। विज्ञान में पदार्थों का अध्ययन सुव्यवस्थित ढंग से होता है। उसमें निरीक्षण, वर्गीकरण, कल्पना, परीक्षा आदि प्रक्रियाओं की सहायता ली जाती है। विज्ञानों की पद्धति आगमनात्मक होती है। इसे हम बौद्धिक भी कह सकते हैं। सभी विज्ञान अपने क्षेत्र में पदार्थों से संबंधित विभिन्न सिद्धांत स्थापित करते हैं। इन सिद्धांतों के द्वारा ही पदार्थों की व्याख्या की जाती है। कार्य कारण संबंध के आधार पर ही नियमों की स्थापना होती है। अतः अपने अपने क्षेत्र में कारणों की गवेषणा ही प्रत्येक विज्ञान का लक्ष्य है। प्रत्येक विज्ञान का अंतिम उद्देश्य है। विश्व के पदार्थों की व्याख्या करने में प्रत्येक विज्ञान की कुछ मान्यताएं होती हैं। विज्ञान उन्हें मान लेते हैं। अब हम दर्शन और विज्ञान में संबंध को समझ सकते हैं। दोनों की उत्पत्ति मनुष्य की जिज्ञासा से होती है। जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही हम विश्व के ज्ञात और अज्ञात, अनुभवगम्य और अनुभवातीत पदार्थों को जानना चाहते हैं। इसी के लिए पदार्थों के अंग अंग को अलग अलग और उनकी समग्रता में जानने का प्रयत्न किया जाता है। अतः दर्शन और विज्ञान की उत्पत्ति का स्रोत एक ही है। वास्तव में विज्ञान की उत्पत्ति दर्शन से ही होती है। जब तक विषय कल्पना और बुद्धि तक सीमित रहता है, वह दर्शन के अंतर्गत है। जब उसमें प्रयोगों के द्वारा परीक्षा आदि का व्यवहार होने लगता है, वह दर्शन से स्वतंत्र हो जाता है। वह विज्ञान की विशेष शाखा में बदल जाता है। दर्शन और विज्ञान के दृष्टिकोण में अंतर है। विज्ञान विश्व के विशिष्ट वर्गों का अध्ययन करता है। दर्शन में विश्व को उसकी समग्रता में जानने की चेष्टा की जाती है। पर इसका यह अर्थ नहीं होता कि दर्शन केवल सभी विज्ञानों का योगफल है। यह उनका मूल्यांकन करता है और एक विश्व दृष्टि स्थापित करता है। अतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण विश्लेषणात्मक होता है, पर दार्शनिक दृष्टिकोण संश्लेषणात्मक या समग्र दृष्टिकोण है। विज्ञान केवल अनुभव के क्षेत्र तक ही सीमित रहता है, पर दर्शन अनुभवातीत विषयों को भी जानने की चेष्टा करता है। अतः दर्शन का क्षेत्र विज्ञान के क्षेत्र से अधिक व्यापक है। बात यह है कि एक विज्ञान दूसरे विज्ञान के क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करता। अपने अपने क्षेत्र में पदार्थों के नियम वे स्थापित करते हैं। विश्व एक है, अतः उसके सभी वर्ग संबद्ध होते हैं।
इसलिए उनके नियमों में भी विरोध नहीं हो सकता। कोई विज्ञान दूसरे विज्ञान के क्षेत्र में छानबीन नहीं करता, अतः परस्पर विरोध का परिहार वे नहीं कर सकते। यह दर्शन में होता है। दर्शन का दृष्टिकोण वस्तुवादी होता है। पदार्थों की यथार्थ व्याख्या करना इसका उद्देश्य है। कोई पदार्थ स्वयं क्या है, विज्ञान इसी की छानबीन करता है। अतः इसी दृष्टिकोण से विश्व की व्याख्या विज्ञान में होती है। पर दर्शन विश्व का उद्देश्य, मूल्य आदि विषयों को भी सुलझाने का प्रयत्न करता है। दर्शन और विज्ञान की पद्धतियों में भी अंतर है। अनुभव तक सीमित होने के कारण विज्ञान की पद्धति आगमनात्मक है। इसमें निरीक्षण में आरंभ कर अंत में निरीक्षण के द्वारा परीक्षा की जाती है। दर्शन का विषय अनुभवातीत भी होता है, अतः उसमें परीक्षा की संभावना नहीं रहती। अतः विज्ञान की पद्धति आगमनात्मक होती है, पर दार्शनिक विवेचनाओं में अनुभव और विवेक दोनों का प्रयोग होता है। स्पेंसर, अलेक्जेंडर आदि दार्शनिक वैज्ञानिक पद्धति को ही दार्शनिक पद्धति मानते हैं। पर परम सत्य का इंद्रियों के द्वारा ज्ञान संभव नहीं है। अतः बार्ड का मत ही मान्य है, जिन्होंने अनुभव और बुद्धि या विवेक दोनों को दार्शनिक विवेचनाओं के लिए आवश्यक माना है। दर्शन और विज्ञान दोनों का उद्देश्य एक है, विश्व की व्याख्या करना। पर विज्ञान विश्व के विशिष्ट वर्गों की ही व्याख्या करता है, दर्शन विश्व की समग्रता का। अतः दार्शनिक व्याख्या अंतिम होती है। विज्ञान केवल कैसे का उत्तर देता है। विज्ञानों में हम यह जानने की चेष्टा करते हैं कि कोई पदार्थ कैसा है। दर्शन में हम पदार्थ का मूल स्वरूप क्या है का उत्तर चाहते हैं। विज्ञान पदार्थों की व्याख्या करने में कुछ मान्यताओं को सहायता लेते हैं, उन्हें विज्ञान सत्य मान लेते हैं, उनकी वास्तविकता सिद्ध नहीं करने का में है। भौतिक शास्त्र भौतिक जगत को सत्य मान लेता है। इसी प्रकार दिक्, काल, कार्य कारण नियम आदि को सभी विज्ञानी ने सत्व मान लिया है। दर्शन किसी बात को मानकर आरंभ नहीं करता। विज्ञान की मान्यताओं की भी विवेचना दर्शन में होती है, अतः विज्ञान की यात्रा दर्शन में ही समाप्त होती है। इस प्रकार दर्शन विज्ञान का आधार है। इस प्रकार आधुनिक युग में दर्शन और विज्ञान का संबंध हमेशा से एक चर्चित विषय रहा है। एक ओर विज्ञान को व्यावहारिकता और वस्तुनिष्ठता के लिए जाना जाता है, जबकि दर्शन की जड़ें विचारों और परिकल्पनाओं में गहरी होती हैं। यह समझना आवश्यक है कि यह दोनों क्षेत्र मानव अनुभव और ज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। विज्ञान जिज्ञासा से उत्पन्न हुआ है और इसकी प्रक्रिया अवलोकन और प्रयोग पर आधारित होती है, जबकि दर्शन विश्व की संपूर्णता की खोज में रहता है। विज्ञान का उद्देश्य है वस्तुओं के अनुभव योग्य रूप को समझना। यह एक विशिष्ट संवेदनशीलता के तहत कार्य करता है, जिसमें विभिन्न विषयों को वर्गीकृत कर अलग अलग अध्ययन किया जाता है। भौतिक शास्त्र, मनोविज्ञान और जीव विशेषज्ञता जैसे विज्ञान विषयों का अनुशासन इसी दृष्टिकोण से बने हैं। हालांकि यह वर्गीकरण विज्ञान को सीमित करता है और यह अनुभव के बाहर की जिज्ञासाओं को अनदेखा करता है। विज्ञान के सिद्धांत और नियम केवल अनुभवजन्य डेटा पर आधारित होते हैं, जिससे परिणाम और निष्कर्ष निकाले जाते हैं। दर्शन शास्त्र दूसरी ओर केवल अनुभवजन्य ज्ञान से नहीं बंधा होता। यह अनुभवातीत विषयों जैसे अस्तित्व, वास्तविकता और मूल्य आदि में जाकर विचार करता है। दर्शन का दृष्टिकोण समग्रता में होता है, जहां ज्ञान के सभी पहलुओं की व्याख्या की जाती है। यह भावनाओं, अनुभूतियों और मानव अस्तित्व के गहरे पहलुओं को छूता है। विज्ञान के विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण के विपरीत दर्शन एक संश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाता है, जो विभिन्न तत्वों को एकीकृत करता है। इस प्रकार विज्ञान और दर्शन के बीच के संवाद को एक गहन और सामंजस्यपूर्ण चर्चा के रूप में देखा जा सकता है। दोनों मानव जिज्ञासा से उत्पन्न होते हैं और ज्ञान की खोज के लिए प्रयुक्त होते हैं। विज्ञान तथ्यों को उद्घाटित करता है, जबकि दर्शन के माध्यम से हम उन तथ्यों के अर्थ और गहरे प्रश्नों को समझने का प्रयास करते हैं। यह यथार्थ में एक दूसरे के पूरक हैं, जिससे मानवता को एक समग्र ज्ञान का अनुभव हो सके। पर दर्शन शास्त्र भी विज्ञान की उपेक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि जिस विश्व को उसमें समझने का प्रयत्न किया जाता है, उसके विभिन्न वर्गों का ज्ञान विज्ञान के ही द्वारा होता है। अंशों द्वारा ही पूर्णता का निर्माण होता है। इसलिए दर्शन शास्त्र बिना विज्ञान के कोरी कल्पना है। दोनों ही एक दूसरे के लिए आवश्यक हैं। उनमें किसी तरह के विरोध की कल्पना नहीं की जा सकती। वे एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में वैसा ही संबंध है
जैसा आत्मा और शरीर एक दूसरे के पूरक है। दर्शन आत्मा है तो विज्ञान शरीर है। इस प्रकार दर्शन और विज्ञान का परस्पर संबंध एक गहरी समझ की मांग करता है। एक ओर दर्शन को आत्मा माना जाता है, जो गहरे धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं की खोज करता है। दूसरी ओर विज्ञान, जो शरीर की तरह है, ठोस वास्तविकताओं और भौतिक तथ्यों की खोज करता है। यह दोनों एक दूसरे का पूरक बने बिना संपूर्ण नहीं हो सकते। इसी तरह जीवन के समझने के लिए दोनों का समन्वय आवश्यक है। भारतीय मत के अनुसार भी विज्ञान और दर्शन में किसी प्रकार का विरोध नहीं माना गया है। इसके अनुसार मानव जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति दर्शन के द्वारा ही संभव है। दर्शन ही वास्तविकता का ज्ञान प्रदान कर विश्व के दुखों से छुटकारा दिलाता है। इस ज्ञान को पराविद्या कहा गया है। यह उच्चतम ज्ञान है। पर ज्ञान की अन्य शाखाएं हैं जो व्यावहारिक सत्य की खोज करती है, उन्हें अपराविद्या कहा जाता है। वे भी सत्य का ही अनुसंधान करती है, पर उसके व्यावहारिक रूप का, उनका उद्देश्य भी जीवन में दुखों का निवारण करना ही है, पर उनसे आंशिक सफलता मिलती है। पूर्ण छुटकारा तो तभी हो सकता है जब पूर्ण सत्य का ज्ञान हो। यह दर्शन के द्वारा ही संभव है। पर तत्व के ज्ञान में व्यावहारिक ज्ञान कोई विरोध नहीं खड़ा करता, बल्कि उसके लिए आवश्यक हो जाता है। अतः विज्ञान दर्शन के लिए आवश्यक है। भारतीय दर्शन में मोक्ष रूपी लक्ष्य प्राप्ति दर्शन, दृष्टि, आत्म साक्षात्कार के माध्यम से ही संभव माना गया है। यह दर्शाता है कि वास्तविकता के ज्ञान से ही संसार के दुखों का समाधान संभव है। दर्शन की इसी गहनता को पराविद्या कहा जाता है, जो मानव जाति के लिए सर्वोच्च ज्ञान की प्रतीक है। वहीं अन्य ज्ञान शाखाएं, जिन्हें अपराविद्या कहा जाता है, व्यावहारिक सत्य की खोज करती हैं। ये अपराविद्या ही भारतीय विज्ञान के विकास का प्रतिमान रही हैं। परंतु विदेशी आक्रमणों, विशाल पुस्तकालयों को जलाए जाने, मंदिरों का ध्वंस किए जाने से और वर्तमान में संस्कृत के विशाल साहित्य की उपेक्षा से यह पक्ष उभरकर सामने नहीं आ पाता। प्राचीन भारत में बनाए गए विशाल मूर्तियां, मंदिर, महल, किले, बावड़ियों की पेयजल व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था उस वैभव के अवशेष के रूप में बचे हुए साक्ष्य हैं। इस ज्ञान के महत्व को समझते हुए हम देख सकते हैं कि पूर्ण सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति के लिए, दर्शन की आवश्यकता अनिवार्य है। विज्ञान, जो व्यावहारिक ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, दर्शन के ज्ञान को विकसित करने में योगदान देता है। इसलिए विज्ञान केवल एक साधन नहीं है, बल्कि वह दर्शन के गूढ़ सत्य को समझने के लिए एक आवश्यक भाग है। जैसे आत्मा और शरीर का संबंध परिभाषित है, ठीक उसी प्रकार दर्शन और विज्ञान का संबंध भी विशेष है। एक बिना दूसरे के अधूरा है। आज के आधुनिक युग में जब हम नई तकनीकों और वैज्ञानिक खोजों का सामना कर रहे हैं, हमें यह याद रखना चाहिए कि ये सभी खोजें एक गहरे दर्शन की भौतिक अभिव्यक्ति हैं। इसलिए निरंतर सोच समझकर हम यह समझ सकते हैं कि दर्शन और विज्ञान का सामंजस्य ही हमें जीवन का वास्तविक अर्थ समझाता है।